मुझे रिसेंटली एक टाइल कॉन्ट्रैक्टर मिले थे। उन्होंने एक बात समझाई जो हर साइट पे कन्फ्यूज़न होती है और इनिशियल स्टेज पे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। जब हम वॉल या फ्लोर टाइल्स की क्वांटिटी निकालते हैं तो हम नॉर्मली टोटल एरिया लेके टाइल का साइज़ डिवाइड कर देते हैं। जैसे इसे और बेहतर हम समझते हैं, ये हमारा एक फ्लोर है जो कि 15 फुट और 3 फुट है। तो अगर इसके हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा बन जाता है 45 स्क्वायर फीट। अब आपको पता है कि एक टाइल जो होती है हमारी वो 600 mm वाली हम अभी कंसीडर कर रहे हैं। तो ये हमारा हो जाता है 2 इंटू 2 फीट, यानी कि एक तरफ से 2 फीट, दूसरी तरफ से 2 फीट। अगर हमारा टाइल 2 फीट इंटू 2 फीट का है तो हमारा जो क्या कहते हैं एक टाइल कवर करेगा वो 4 स्क्वायर फुट करेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टोटल स्क्वायर फुट जो एरिया है हमारा टाइल का उसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमें ये पता चल जाएगा कि 11.25 इतना टाइल हमारा वहाँ पे लगना है उस फ्लोर पर। तो हम अप्रोक्स ले लेते हैं 12 टाइल, ये हमारे फ्लोर के लिए था। जो हमारी स्कर्टिंग की क्वांटिटी होती है हम एरिया के बेस पे नहीं निकालते, क्योंकि एक टाइल के अंदर ही 5-6 कटिंग पीसेस निकल जाते हैं। जैसे अगर हमें 100 mm का स्कर्टिंग चाहिए या 150 का चाहिए तो 100 के हिसाब से आपकी 6 स्कर्टिंग निकल जाएंगी और 4 के हिसाब से 150 के हिसाब से आपकी 4 स्कर्टिंग निकल जाएगी। देख सकते हो कि हमारी स्कर्टिंग की साइज़ 100 रखी है हमने, कहीं पे 150 रहती है। तो उस हिसाब से अगर आपकी 600 बाय 600 की टाइलें हैं तो 100 करके आपकी 6 पीसेस निकल जाएगी इस लेंथ का। 600 के लेंथ के आपके 6 पीसेस निकल जाएंगे। तो आपको कभी भी स्कर्टिंग निकालनी है तो आप उसके तरह नहीं निकालोगे जिस तरह से एरिया निकालते हो, वरना आपकी स्कर्टिंग बहुत ज़्यादा आप मार्केट से मंगवा लोगे। अभी क्या होता है 1-2 mm जो है ना हमारी कटिंग में भी जाती है। जब हम मशीन से काट रहे होते हैं ना टाइल को, तो जो हमारी ब्लेड होती है वो भी ले लेती है। आज आप ये समझ गए कि अगर हमें फ्लोर की या वॉल की टाइलें निकालनी है तो हम उसको एरिया की तरह निकाल करके डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर स्कर्टिंग निकालनी है, कटिंग पीसेस निकालनी है, तो हमें उसमें ये देखना पड़ेगा कि एक टाइल के अंदर कितने कटिंग पीसेस आ रही हैं, ताकि हम उतना ही मंगवाएं जितनी रिक्वायरमेंट हो। एक चीज़ और कि कटिंग में हमेशा 10 से 12% वेस्टेज ऐड करनी चाहिए, क्योंकि एजेस चिप होते हैं, पैटर्न मैच करना होता है कभी कभी और कुछ पीसेस क्रैक भी हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप उतना ही मंगवाओ जितनी रिक्वायरमेंट हो। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कटिंग क्वांटिटी निकालो एरिया के बेस पे नहीं, आउटपुट के बेस पे सोचो। ये छोटी सी कैलकुलेशन ही साइट पे मेजर कॉस्ट और शॉर्टेज बचाती है।